हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर उसको नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के सब लोग आ गए थे, जहाँ पे रूयू और क्विंसू भी आ गई थी। अब उन्हें देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा बातें करने लगते, वो लोग कहने लगते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है। इतना ही नहीं, इनके साथ में जो लड़की आई है वो तो यहाँ पे मिस रूयू है, और मिस रूयू के साइड में जो लेडी है आखिरकार वो है कौन, उसे हमने कभी भी नहीं देखा। और उसके बॉडी के अंदर से लेजेंडरी आइस बॉडी का ऑरा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये लेडी भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्विंसू इधर उधर देखने लगी थी, जहाँ पे उसकी नजर चांसो के ऊपर चली जाती है, जिसको देख के वहाँ पे क्विंसू खुश होते हुए चांसो की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे रूयू उसे रोक देती है। वो कहने लगती है चुप रहो, ये जगह नहीं है अच्छी, तुम डायरेक्टली ऐसे जाके चांसो के साथ में बातें नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पे दूसरे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तुम नहीं चाहती ना चांसो के बहुत ज्यादा दुश्मन यहाँ पे बढ़ जाए, तो अभी के लिए चुप रहो। दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो भी इशारा करता है, और हम देखते वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली क्विंसू के साथ में बातें करने लगता है। वो कहने लगता है रूयू ने मुझे बताया है कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के टीम 1 को लीड करोगी, तो तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा और हम बातें भी करेंगे। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वहाँ पे क्विंसू भी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ हम वहाँ पे चेंसी को देखते जो वहाँ पे रूयू और क्विंसू को दिखाने के लिए फिर से चांसो के साथ में फ्लर्ट करने लगते। हम देखते वो वहाँ पे चांसो को सीड्यूस कर रही थी, उसे टच कर रही थी। वो कहने लगते क्या सच में यंग मास्टर आप मेरे साथ में नहीं जाना चाहते। हम देखते वहाँ पे चांसो एकदम से सीधा लड़का बन जाता है, और वो साइड में हो गया था क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ पे उसने कुछ गलत किया तो क्विंसू उसे मार ही देगी। वहीं पे दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में से एक लेडी को हम देखते जो वहाँ पे चांसो की तरफ देखते हुए कहने लगते चांसो आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये इस जगह पे आया तो आया कैसे। और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो रही थी। अब हम देखते वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो एल्डर आगे आते हुए कहने लगती है मैंने सुना था कि इस जगह पे एक दूसरे कंटिनेंट का पूरी तरीके से पोर्टल ओपन हुआ है, तो अगर मैं इसके अंदर जाऊंगी मतलब कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। अब उनकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं सीनियर आप लोग जा सकते हो, हम यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी हम होते कौन है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और हम देखते वो वहाँ पे स्माइल देते हुए अपने सारे डिसाइपल्स को कहने लगते सब लोग मुझे फॉलो करो। और हम देखते वो लोग वहाँ पे रेनबो ब्रिज की तरफ चले जाते, जहाँ पे जैसे ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो एल्डर पैर रखती है उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट वो वहाँ पे खुद को कंट्रोल कर लेती है। और हम देखते वहाँ पे क्विंसू और रूयू भी ऐसा ही करते हैं, बट दूसरी तरफ दूसरे डिसाइपल्स को यहाँ पे मुश्किल हो रहा था। अब उन सबको ऐसा जाता हुआ देख के वहाँ पे फैमिली कहने लगता है चलो हम भी चलते हैं। और हम देखते वो अपने साथियों के साथ में रेनबो ब्रिज में आ गया था, बट वो जैसे ही पैर रखता है वो वहाँ पे गिरने वाला था, उसकी बेइज्जती होने वाली थी, बट वहाँ पे उसका साथी उसे बचा लेता है। और हम देखते पेंगली उसका हाथ छुड़ाते हुए खुद वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पे दिखाना चाहता था कि वो भी किसी से कम नहीं, वो भी रेनबो ब्रिज को आसानी से पार कर सकता है। और हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग वहाँ पे जैसे तैसे करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे क्लैन के लोगों को देखते वो भी आगे की तरफ जाने लगे थे। वो लोग भी वहाँ पे रेनबो ब्रिज में स्टेप चले जाते हैं, मतलब कि अपने स्टेप को बढ़ाते हुए आगे जाने लगे थे, जिनको देख के चांसो कहने लगता है चलो हम भी चलते हैं। अब हम देखते वहाँ पे चांसो के दोनों दोस्त यान और व्हाइट बालों वाला लड़का मतलब कि उसके साथी भी आगे चले जाते, बट हम देखते वो लोग जैसे ही वहाँ पे रेनबो ब्रिज पे अपने पैरों को रखते उनको वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मतलब कि उनका वहाँ पे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और हम देखते वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस होने लगते, वो लोग वहाँ पे गिर ही जाते। और हम देखते वो लोग उठ नहीं पा रहे थे, जिसको देख के उनके आगे ली था वो वहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है ये लोअर रिलम के मतलब कि लोअर डोमेन के लोग रेनबो ब्रिज में चलना चाहते हैं, देखो इनकी तो औकात भी नहीं, खड़े भी नहीं हो पा रहे और इनको आगे जाना है। ये सब कुछ बोलते हुए हम देखते वहाँ पे ली बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, बट हम देखते तभी वहाँ पे चांसो आ गया था, जिसको कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे खड़े होते हुए अपने साथियों को हाथ देके उन्हें उठाने लगता है। अब चांसो को ऐसा खड़ा देख के दूसरी तरफ वहाँ पे ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सोचे लगता है आखिरकार ये यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे खड़ा है, इसको तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। और हम देखते वो गुस्से में अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो वहाँ पे प्योर हेवन एंड अर्थ के एनर्जी को
को कलेक्ट कर रहा था, मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा था, वो सोचने लगता है कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पे एम्परर इलम पे ब्रेक थ्रू किया है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अर्थ एंड हेवन के रूल्स और लॉ को समझने का। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए आगे जाके जल्दी से। और हम देखते वो वहाँ पे उस एनर्जी को कंडेंस करने लगता है और हम देखते वहाँ पे चांसो पीछे देखते हुए अपने साथी की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है तुम लोग भी यहाँ पे कल्टीवेट करो और यहाँ पे अर्थ एंड हेवन के रूल को, इन लॉ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो और यहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करो, क्योंकि यहाँ का ऑरा तुम लोगों की पावर को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा है और तुम लोग अच्छी तरीके से आगे की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे। अगर तुम यहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा को समझ के इसे एब्जॉर्ब करोगे तो तुम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाओगे। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे उसके साथी जैसा चांसो ने कहा था वैसे ही करने लगते, वहाँ के एनर्जी को, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो लोग बहुत ही आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे गुब्बारे में उछल रहा है और वो लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से उछलते उछलते ली के आगे चले जाते। ली ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो सोचने लगता है आखिरकार ये क्या से हो रहा है। और हम देखते वो भी वहाँ पे हाथों का इशारा करने लगता है जैसा यान और उसने किया था। और हम देखते वो आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे यान और वो व्हाइट बाल वाला लड़का हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं ली गुस्से में आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ चांसो की तरफ देखते हुए वो लोग चांसो को बुलाते, बट हम देखते चांसो कहने लगता है तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। चांसो की बातें सुन के यान, मतलब कि चांसो के दोनों दोस्त आगे चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते चांसो वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। वो कहने लगता है ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहाँ पे अर्थ एंड हेवन के पाथ को पूरी तरीके से समझना होगा ताकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कल्टीवेट करता है। कुछ टाइम के बाद में उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर का लाइट निकलने लगता है और वो कहने लगता है मैंने यहाँ के बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया और मैंने अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लिया है, अब मुझे बिना किसी देरी के चलना चाहिए। और हम देखते वहाँ पे चांसो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के लोग बातें करने लगते हैं आखिरकार चांसो इतनी ज्यादा स्पीड में कैसे जा रहा है। और हम देखते वहाँ पे चांसो अपने साथियों के पास में भी पहुंच गया था वो। और हम देखते चांसो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम लोग धीरे धीरे आओ, मैं आगे जाता हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे स्पीड में फिर से आगे जा रहा था। चांसो को इतनी ज्यादा स्पीड में देखकर ली वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, चांसो इतना ज्यादा स्पीड में कैसे भाग रहा है, मेरे आंखों को यहाँ पे क्या हो गया। हम देखते वहाँ पे चांसो आगे जाते हुए सोचने लगता है कहीं पे भी यहाँ पे कुंसू और रुयू नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब उन लोगों ने बहुत ही पहले ही उस वर्ल्ड में एंट्री कर लिया होगा और ये लोग बहुत ही ज्यादा स्लो होंगे दूसरे। और हम देखते वहाँ पे चांसो आगे बढ़ रहा था, जिसके ऊपर वहाँ पे ली गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।